तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डेव और माइक की ब्लू डोमेन के 2 शीमेल से फाइट होती है, जहां वो उन्हें हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कंपटीशन के बाद वो दोनों शीमेल उन दोनों को बताती है कि कंपटीशन में जैक भी आया हुआ है। ये सुनकर माइक घबरा जाता है और डेव से कहता है कि अब हम कंपटीशन नहीं जीत पाएंगे क्योंकि जैक बहुत ताकतवर है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में माइक डेव को बताता है कि जैक पिछले साल इस कंपटीशन का चैंपियन रह चुका है, पर वो इकलौता ऐसा बंदा है जिसने इतनी कम उम्र में चैंपियनशिप जीती थी। साथ ही जैक को सन ऑफ डार्कनेस भी कहा जाता है क्योंकि वो डार्क एलिमेंट्स के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जैक की मदर उसे जन्म देते ही मर गई। और तो और जैक अपने जन्म पे भी नहीं रोया, इसलिए सब उसे काली शक्तियों का पुजारी मानने लगे। जहाँ जब उसकी एलिमेंट पावर जानने के लिए उसे सी ऑफ एलिमेंट में ले जाया गया तो उस समुद्र की सारी एलिमेंट फिश मर गई और वो समुद्र पूरा काला हो गया, जिसकी वजह से आज भी उस समुद्र को डार्क सी नाम से जाना जाता है। और ब्लू डोमेन में जैक की सिटी का नाम भी सिटी ऑफ डार्कनेस रख दिया गया क्योंकि लोगों का मानना था कि जैक फ्यूचर में अपनी डार्क पावर से सब पर राज करेगा। इसलिए जैक के होते हुए हमारे उस कंपटीशन को जीतने के सिर्फ 1% ही चांस है। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि तुम बिना कोशिश करे कैसे हार मान सकते हो, क्या पता तुम उससे जीत जाओ। जिसपे माइक डेव से कहता है कि तुम ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने जैक को कभी नहीं देखा है, तुम्हें उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं है। ये सुन के डेव माइक से कहता है कि मुझे ये जानना भी नहीं है क्योंकि मैं हराने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि पुराने समय में गॉब्लिन क्लैन ने हमारी सिटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आज हम आजाद हैं। इसलिए अगर मेरे पूर्वज गॉब्लिन के क्लैन को हरा सकते हैं तो मैं जैक को हरा कर रहूंगा। इसके बाद डेव माइक से कहता है कि क्या तुम जैक से डर रहे हो, जिसपे माइक गुस्से में बोलता है कि मैं किसी से भी नहीं डरता। तो डेव उसे कहता है कि मुझे ये बात बताने की जगह साबित करना। ये सुन के माइक पूरी रात डेव के साथ मेडिटेशन करता है और बिना सोए अगली सुबह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने लगता है क्योंकि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना था। तो डेव भी माइक का ये चेंज देखकर खुश हो जाता है और उसके साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगता है। जहाँ ऐसा करते हुए उन्हें हफ्ते बीत जाते हैं। अगली सुबह माइक और डेव होली सिटी में जाते हैं क्योंकि आज एक और राउंड था जिसमें बची हुई टीम रैंडमली एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे। अब फाइट के बारे में सोचते हुए माइक डेव से पूछता है कि अगर हमारी फाइट जैक की टीम से हुई तो क्या तुमने कोई प्लान बनाया है, जिसपे डेव कुछ नहीं कहता क्योंकि वो तो उन पैसों का हिसाब लगा रहा था जो उन्हें इस कंपटीशन में यहाँ तक पहुँचने के लिए मिलने वाले थे। ये सुन के माइक हैरान हो जाता है और उसे बोलता है कि मैं इतने काम की बात कर रहा हूँ और तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो। अब वो दोनों होली सिटी के नोटिस बोर्ड के पास जाते हैं जहाँ पहले से ही लोग खड़े थे जो माइक और डेव को देखकर उनके लिए रास्ता बना देते हैं, क्योंकि इस कंपटीशन में यहाँ तक पहुँचने की वजह से माइक और डेव होली सिटी में बहुत फेमस हो गए थे। साथ ही लड़कियां माइक को चाहने भी लगी थी। अब डेव और माइक उस नोटिस बोर्ड को देखते हैं जहाँ डेव की पिक्चर देखकर माइक जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो बहुत अजीब था। पर तभी बाकी लोग माइक की पिक्चर देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि वो पिक्चर तो उससे भी बेकार थी। ये देखकर माइक उन सब पर गुस्सा करता है। तभी माइक उस वॉरियर को देखता है जो उस पर जोर जोर से हंस रहा था। इसके बाद वो वॉरियर माइक से कहता है कि जब हम दोनों एरेना में मिलेंगे तो मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। ये सुन के माइक हंसते हुए बोलता है कि बेवकूफों की तरह दिन में सपना देखना बंद कर दो। ये सुन के उस वॉरियर को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ एमा आ जाती है जिसे देखकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगते हैं। अब एमा माइक से कहती है कि तुम ऐसे क्यों झगड़ रहे हो, जिसपे माइक एमा से कहती है कि शुरुआत तुम्हारे इस टीममेट ने की थी। तो एमा माइक से कहती है कि अगर तुम्हें सच में लड़ना है तो हम तुम्हें एरेना में मिलेंगे और वहीं पर तुम मुझे अपनी एबिलिटी दिखाना और मैं होप करती हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अब एमा वहाँ से जाने लगती है जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग जोर जोर से उसका नाम चीखते हैं। इधर माइक बोलता है कि एमा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, जिसपे डेव उसे बताता है कि वो ऐसा ही करेगी क्योंकि वो कंपटीशन की करंट रैंकिंग में टॉप 6 पर है। इसके बाद डेव माइक से कहता है कि इस कंपटीशन में अब कोई भी वीक नहीं बचा है क्योंकि कंपटीशन में बचे हुए लोग एलिमेंटल पावर के लेवल 7 पर है जबकि हम 6 पर। ये सुन के माइक डेव से कहता है कि तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हमने पिछले राउंड्स में भी तो 2 लेवल 7 के प्लेयर्स को हराया था। ऊपर से अगर हमारी मुलाकात फर्स्ट फाइट में ही जैक से नहीं होती है तो हम इस राउंड को क्लियर कर लेंगे। उसी वक्त आसमान पूरा काला हो जाता है, जिसके बाद वहाँ खड़े आम लोग हवा में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि वहाँ जैक आ गया था। तभी वो वॉरियर जैक को देखने के लिए अपनी नजरें ऊपर करता है तो जैक का टीममेट उसे घूरने लगता है, जिसे देखकर वो वॉरियर घबरा कर अपनी नजरें नीचे कर लेता है। अब जैक सीधा माइक के पास आता है क्योंकि वो भी ब्लू डोमेन से था और माइक को जानता था। अब जैक माइक से उसके पिछले गेम की तारीफ करता है, जिसके बाद माइक उसे थैंक यू बोलकर डेव से मिलवाता है।
इसके बाद जैक माइक से कहता है कि अगर तुम इस कंपटीशन में आए हो तो तुम जरूर जीतना चाहते हो, जिस पे माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारे होते हुए कैसे जीत सकता हूँ। तो जैक उसे कहता है कि दुनिया में सबको अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि विश्वास से ही इंसान बड़ा और छोटा बनता है, और अगर तुम खुद पर विश्वास ही नहीं करोगे तो मुझसे कभी ठीक से लड़ भी नहीं पाओगे। ये सुन के माइक सोच में पड़ जाता है। तो जैक उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं यंग जनरेशन में सबसे ताकतवर हूँ, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर भी एक बंदा है जो बहुत ज्यादा ताकतवर है और उसकी कल्पना भी करना पॉसिबल नहीं है। ये सुन के डेव चौंक जाता है, जिसके बाद डेव माइक का हौसला बढ़ाने के लिए उसे कहता है कि वो मेरा आइडल है और मैं उससे ताकतवर बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें भी खुद को कमजोर ना समझकर करेज से दूसरों का सामना करना चाहिए। इसके बाद जैक वहाँ से जाने लगता है। इधर डेव माइक से कहता है कि जैक सही कह रहा है, अगर तुम उसे अपना आइडल मानते हो तो तुम्हें उसे हराना ही होगा। ये सुन के माइक समझ जाता है। इसके बाद माइक डेव से कहता है कि जब जैक उस बंदे की बात कर रहा था तो तुम चौंक क्यों गए थे, जिसपे डेव उसे बताता है कि वो भी उस बंदे को आइडल मानता है और वो उससे ताकतवर बनना चाहता है। ये सुन के माइक हंसते हुए डेव से कहता है कि दिन में सपना देखना छोड़ दो। तभी वहाँ पर उस कंपटीशन की होस्ट आ जाती है और कंपटीशन के सभी कैंडिडेट्स को वहां बुलाकर अगले राउंड की फर्स्ट फाइट की टीम्स को चुनने के लिए एक मशीन पर एनर्जी डालती है, जिसके बाद वो मशीन रैंडमली जैक और एमा की टीम को फर्स्ट फाइट के लिए चुन लेती है। ये देखकर माइक बोलता है कि अब मुझे उस वॉरियर को पिटते हुए देखने में मजा आएगा। तो डेव कहता है कि हम एमा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, इसलिए हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। ये सुन के वहाँ खड़े दो कपल्स डेव को एमा के बारे में बताते हैं, क्योंकि वो दोनों एमा की सिटी से ही थे। अब वो डेव को बताते हैं कि एमा सिटी की टॉप 3 फैमिलीज की एक मेंबर है, साथ ही वो एक साध्वी भी है, जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर सकती और साध्वी को शुरू से ही ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि उनका ब्लड बहुत साफ होता है। ऊपर से एमा तो बहुत ब्यूटीफुल भी है, जिसने अपनी पूरी लाइफ पावर के लिए डेडिकेट कर दी। ये सुन के डेव समझ जाता है कि इन्हीं चीजों की वजह से सभी लोग एमा को पसंद करते हैं। अब वो राउंड स्टार्ट होता है जहाँ लूका और बाकी व्यूअर्स आ गए थे, जिसके बाद एमा और जेक की टीम भी एरेना में आ जाती है और होस्ट मैच स्टार्ट कर देती है। जिसके बाद एमा अपनी लोटस टेक्निक बाहर निकाल लेती है और वो वॉरियर अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर माइक डेव से कहता है, लगता है ये वॉरियर इस बीस्ट फॉर्म की हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया है। इस तरफ हम जैक की टीम को देखते हैं, जहां जैक बिल्कुल शांत खड़ा था और उसकी टीममेट फाइट के लिए तैयार थी। अब वो वॉरियर उनकी तरफ बढ़ता है तो जैक की टीममेट उस पर फायर अटैक करती है, पर एमा अपनी लोटस टेक्निक की मदद से वो वॉरियर को वहां से गायब करके जैक के पास भेज देती है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जैक अब क्या करेगा, पर तभी जैक की टीममेट अपने दूसरे फायर अटैक से वॉरियर को दूर फेंक देती है और उसे आग से जलाने की कोशिश करती है, लेकिन एमा वॉरियर को बचा लेती है। ये देखकर वो टीममेट पूरे एरेना में सब जगह आग लगा देती है, लेकिन एमा उड़कर उस आग से बच जाती है और अपने वॉरियर को लोटस टेक्निक की मदद से उस टीममेट के पास भेज देती है। ये देखकर वो टीममेट उस वॉरियर को मुक्का मारने की कोशिश करती है तो एमा उस टीममेट के अटैक को जैक की तरफ कर देती है, लेकिन वो टीममेट अपने अटैक को रोक लेती है। तभी एमा उस टीममेट को जैक से दूर कर देती है, जिसके बाद वो वॉरियर जैक पर अटैक करता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग क्यूरियस होने लगते हैं कि अब जैक क्या करेगा, लेकिन यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।